महाभारत का श्रवण क्यों करना चाहिए और महाभारत का श्रवण किए बिना हमारा चिंतन कैसे अधूरा है, इसको सामने रखने के लिए यह प्रश्न पूछ रहा हूं। हम लोग तो श्रद्धावान हैं, हम लोग अपने बड़ों से ज्यादा प्रश्न नहीं किया करते, लेकिन मेरे सामने अगली पीढ़ी के बालक हैं। आप अपनी अपनी बात सोचो। यदि एकाध छोटे बालक ने आपसे प्रश्न पूछा कि पिताजी, मैं ये सुनता हूं कि हमारी भारतीय संस्कृति संसार में सर्वोच्च संस्कृति है। सुना तो आप लोगों ने भी है और यह बात सत्य भी है, लेकिन बालक एक प्रश्न पूछेगा। उसने यदि यह प्रश्न पूछा कि हमारी संस्कृति सर्वोच्च संस्कृति है, संसार में अनेक संस्कृतियां जन्मी, कुल मिलाकर के 48 संस्कृतियों का इतिहास उपलब्ध है। इन सब में भी भारतीय संस्कृति की महिमा सर्वाधिक है। लेकिन क्यों यह प्रश्न पूछने वाली पीढ़ी हमारे सामने है? एंड दैट इज माय टारगेट ऑडियंस। इन बालकों को समझाना आवश्यक है। गत 29 वर्षों से हम छोटे बालकों में ही काम कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं भारतीय धारणाओं को, उनके गले उतार रहे हैं इन सारी बातों को। यदि एक बालक ने पूछा कि पिताजी, भारतीय संस्कृति सर्वोच्च क्यों कहलाती है, तो उत्तर क्या होगा? वो हमारी संस्कृति है, यह उत्तर नहीं हो सकता। वो सबसे प्राचीन है, यह भी उत्तर नहीं हो सकता। उसके मेरिट्स क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, जिस कारण यह संस्कृति सर्वोच्च ही कहलानी चाहिए। पिताजी उत्तर जो देंगे वो मुझे पता है। यदि बच्चे ने पिताजी से पूछा तो पिताजी कहेंगे कि भैया ये अपनी मां से पूछो, क्योंकि वो इतना भेजा लड़ाते नहीं। मां से पूछा या पिता से किसी से भी पूछा तो उत्तर क्या होगा? समय न गंवाते हुए मैं उत्तर आपको बतलाता हूं। एक ही प्रश्न में उत्तर देना होगा, एक ही वाक्य में उत्तर देना होगा, और वो वाक्य ये होगा, मानव जीवन का जितना व्यापक और जितना गहराई से विचार भारत की संस्कृति में हुआ, उतना व्यापक और उतना गहराई से विचार अन्यत्र कहीं पर भी नहीं हुआ। मानव जीवन का जितना व्यापक और जितना गहराई से विचार भारत में हुआ, उतना अन्यत्र कहीं पर भी नहीं हुआ। यही उत्तर है। इस पर बालक चुप थोड़ी बैठेगा, वो पूछेगा इसका अर्थ क्या है। उसका विचार करना पड़ेगा। और तब एक बात ध्यान में आएगी, मनुष्य के जीवन का जो विचार इस देश के ऋषियों ने किया, वह केवल अद्भुत विचार है। सबसे पहली बात, इन ऋषियों ने सोच लिया कि मनुष्य सुख चाहता है, सुख के लिए अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है। कामनाओं की पूर्ति, हर व्यक्ति के अंतःकरण में कामनाएं हैं, उन कामनाओं की पूर्ति भी आवश्यक है। ऋषियों ने उसको नाम दिया काम पुरुषार्थ। केवल काम नहीं कहा, काम को पुरुषार्थ में परिगणित किया। कामनाओं की पूर्ति के लिए अर्थ की आवश्यकता है। हमारे ऋषियों ने इस अर्थ को नकारा नहीं। मनुष्य को अर्थवान होना चाहिए, समृद्ध जीवन जीना चाहिए, खूब कमाना चाहिए। हमारे यहां समृद्धि का स्तवन किया गया।
हिरण्यवर्णाम हरिणीम कहकर के लक्ष्मी जी का आवाहन किया गया। अर्थ को पुरुषार्थ का स्थान मिला। कामनाओं की पूर्ति के बिना सुख नहीं। कामनाओं की पूर्ति करने के लिए अर्थ की आवश्यकता है, वो कमाना चाहिए, खूब कमाना चाहिए। महाभारतकार कहते हैं उत्थातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूति कर्मसु। मनुष्य को वही कर्म करना चाहिए जिससे उसकी समृद्धि बढ़ती जाए। इट्स नॉट अनफेयर। अर्थ और काम की इतनी सी बात पर्याप्त नहीं है, वो तो सब जानते हैं, लेकिन अर्थ और काम की आराधना करनी चाहिए। इसलिए धर्म को पुरुषार्थ का स्थान देकर के उन्होंने अर्थ और काम को नियंत्रित कर दिया। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। खूब आकांक्षाएं रखिए, उनको पूर्ण करने के लिए खूब कमाइए, लेकिन धर्म की सीमा का कहीं पर भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए।